चलो पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में डाउट बोलो। फर्स्ट 5 ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बोलो डाउट फर्स्ट 5। सर थर्ड वाला बता दो कैसे क्लासिफाई करना है। ये तो तुम्हें याद ही रखनी है। जैसे जितने भी पॉलीमर्स होते हैं ये सब जो होते हैं अमॉर्फस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीयूरोइथेन अमॉर्फस, अब नेफ्थलीन अमॉर्फस, बेंजोइक एसिड ये क्रिस्टलाइन है, टेफ्लॉन ये भी अमॉर्फस, पोटेशियम नाइट्रेट ये क्रिस्टलाइन है, आयनिक है ना, सेलोफेन ये भी अमॉर्फस, पॉलीविनाइल ये भी अमॉर्फस, फाइबर ग्लास ये भी अमॉर्फस, और कॉपर ये क्रिस्टलाइन है। ओके सर। जितने भी पॉलीमर्स वगैरह होते हैं वो सब अमॉर्फस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। फर्स्ट 5 में नेक्स्ट बोलो डाउट। सर ये फिफ्थ का वुड डिड शो क्लीवेज प्रॉपर्टी बता दो कैसे निकालनी है। बेसिकली क्या होता है, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अमंग ऑल द डायरेक्शन। मतलब वो नेचर उसकी अमॉर्फस सॉलिड हो गई क्योंकि आइस इट इज मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसोट्रॉपी है। आइसोट्रॉपी कौन शो करता है? अमॉर्फस सॉलिड्स। क्लीवेज यस सर। प्रॉपर्टी का मतलब होता है उनको काटने पे स्मूथ सरफेस जनरेट होगा या नहीं होगा। तो अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करने पे स्मूथ सरफेस नहीं जनरेट होता है क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, तो स्मूथ सरफेस नहीं जनरेट होता है, इसलिए इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो 4 क्वेश्चंस हैं, बोलो डाउट। 4 क्वेश्चंस। नहीं सर डाउट नहीं है। बस एक ही बच्चा डाउट पूछ रहा है और एक ही को डाउट है या एक ही को डाउट नहीं है, बाकी सर सब चिल तो मार रहे हैं जिंदगी को। हाँ जी भाविका। सेवेंथ क्वेश्चन बता दो। Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as molten state and melts at extremely high temperature। तो डेफिनेटली ये कोवलेंट सॉलिड होएगा। कोवलेंट में ये डायमंड होगा, डायमंड। क्योंकि ना वो इलेक्ट्रिकल, वो पहली बात तो वेरी हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है उसका। वट टाइप ऑफ सॉलिड? ये कोवलेंट सॉलिड होएगा, खासकर उसमें डायमंड का केस होएगा। ओके सर। और कोई डाउट है 4 क्वेश्चंस में? नहीं सर। नो सर। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस और हैं, बोलो डाउट। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट। ये एक्चुअली मैंने तुम्हें टेबल लर्न करवाना है, मतलब तुम खुद भी लर्न कर सकते हो। जो मैंने तुम्हें बताया था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ये देखो जो मैंने तुम्हें बताया था, कंपनी का नाम CTOHRMT, याद है? हाँ सर। CTOHRMT, तो ये वही है Yes. CTOHRMT। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये टेबल हम लास्ट में लर्न करेंगे, मतलब ये तुम्हें याद करवाने की टेक्निक बताऊंगा इसकी, कैसे इसको याद रखना है तुमने। ठीक है सर। ठीक है, ये Yes. उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोलो। इनमें नहीं है सर। नहीं सर। नहीं ओके। नहीं सर। एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.2। ये तो आपने करवा ये तो आपने क्लास में करा दी थी। चलो फिर भी करने पे कई बार डाउट आ ही जाता है बंदे को। हाँ जी, ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास, चलिए थर्ड वाले नहीं समझ आया। एग्जाम्पल 1.3 हाँ जी हाँ जी। बोर्ड में बहुत बार आ चुकी है। कोई बता सकता है एग्जाम्पल 1.3 कैसे करना है? An element has BCC structure with a cell edge of 288 picometers. The density of the element भी तुम्हें given है। How many atoms are present in 208 gram of the element? कोई बता सकता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ जी, एग्जाम्पल 1.3 किसी ने नहीं किया क्वेश्चन ये? सर 208 ग्राम की वॉल्यूम निकाल के और जो हमारे पास सिंगल यूनिट सेल की वॉल्यूम है एज लेंथ की हेल्प से उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हम निकाल क्या रहे हैं उनको डिवाइड करके? फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। मतलब कैसे, मतलब ये मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है तुमने, ये बताओ मुझे। तुमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल दी, ठीक है, आई एग्री। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब से आ जाएगी बिकॉज क्यूबिक है, ठीक है। हाँ जी, जो हमारे पास 208 ग्राम गिवन है एलिमेंट का मान, तो हम उससे भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। टोटल 208 ग्राम की वॉल्यूम आ जाएगी और एक सिंगल यूनिट सेल की वॉल्यूम है हमारे पास।
तो एक 208 ग्राम कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आ जाएगा, और सिंगल यूनिट सेल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो कर रहा है वो आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करने से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड करके आ रहे हैं 12.08 इंटू 10⁻23। उसके बाद तुम्हें पता है कि एक यूनिट सेल बीसीसी का, एक यूनिट सेल जो होता है उसमें 2 एटम्स होते हैं, यही होता है उसका रैंक, यस और नो? यस सर। यस भाई सर। बॉडी सेंटर हाँ में जी। देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में 2 एटम्स हैं, तो इतने यूनिट सेल्स में कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, यस और नो? यस सर। यस सर। तो उससे आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है एग्जांपल, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर एग्जांपल्स ऑफ डेंसिटी। दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो ये पेपर में बहुत बार आ चुका है एग्जांपल। और कोई डेंसिटी वाला, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पर 5। Sir, 15th. A compound forms a HCP closed pack structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? अगर 0.5 मोल है तो पहले नंबर में निकाल लेता हूं, तो 0.5 इंटू एन आएगा, यस और नो? Yes. यस। अब कह रहा है कंपाउंड फॉर्म HCP क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स ये होंगे, यस और नो? हाँ यस जी। सर। अब टेट्राहेड्रल क्या होंगे? इसके डबल होंगे 1 मोल। हाँ जी। भाई। नंबर में पूछूंगा तो 2 इंटू Avogadro number आ गया। 0.5 हाँ जी। इंटू Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर टेट्राहेड्रल ही आ इसके गया। क्या होंगे? Avogadro डबल number होंगे। आ गया। और ऑक्टाहेड्रल पूछेगा तो सेम, ऑक्टाहेड्रल विल बी सेम, बट Yes, sir. टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके क्या होंगे? डबल होंगे। Yes, हाँ sir. जी। नेक्स्ट बोलो। Okay, sir. सर 18th वाला। एन एलिमेंट विद मोलर मास गिवन है, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल ए बी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तुमने Z निकालना है बस सिद्धार्थ। यहाँ से फॉर्मूला डेंसिटी का सर, तुम्हें हाँ जी, पता ही है, Z इंटू A अपॉन A क्यूब इंटू Na। तो तुम्हें Yes, sir. Z निकालना है, बस बात खत्म यहाँ से। ठीक है सर। और अगर Z4 आएगा तो हम FCC लिखेंगे, अगर Z2 आया तो हम BCC लिखेंगे, अगर Z1 आया तो सिंपल क्यूबिक लिखेंगे। सिंपल क्यूब। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आगे। इम्परफेक्शंस में अगर मैं चलूं तो ये ब्लू क्वेश्चंस है मेरे पास, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहे, ये 6 क्वेश्चंस है मेरे पास। बोलो, लास्ट 2 नहीं करने हैं तुमने, ऊपर वाले 4 में डाउट्स बोलो। है कोई डाउट? नो सर। No, No, sir. sir. बेटा नहीं sir, मेरा doubt नहीं। कंसेंट फॉर्म ना तैयार हो चुका है। डाउट तो तुम्हें बेटा आने शुरू हो जाएंगे जब एकेडमी पे मेरे को दर्शन दोगे ना अपने। तुम्हें जरूर मैं अब याद कराऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ और तुम्हें मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है ना? याद रखना मेरी बात बस आज वाली, कि बहुत जल्द मिलने वाले हैं हम, बहुत जल्द, और तैयार रहना उसके लिए। एक्सरसाइज फर्स्ट 6 क्वेश्चन में डाउट बोलो, फर्स्ट 6। सर 6th बताना एक बार, क्या लिखेंगे उसमें? स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही वो क्रिस्टल स्टेबल माना जाएगा। बस सिंपल। सर ये केड़ा क्वेश्चन था ये वाला? 6th वाला। सर एक सेकंड का बता दो। Classify each of following as ionic, metallic, Second, sir, molecular, second. covalent. Sorry. What makes a glass different from solid such as quartz? Under what conditions could quartz be converted into glass? Quartz कैसा solid है? Crystalline। और glass कैसा solid है? Amorphous। Amorphous। तो बताओ किन कंडीशन में तुम क्वार्ट्स को ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हो? बताओ। पहले गर्म कर दो और फिर सडन कूलिंग कर दो, बिकॉज मैंने तुम्हें समझाया था अमॉर्फस सॉलिड सडन कूलिंग से बनते हैं, यस और नो? सडन हीटिंग से नहीं था? यस सर। सडन कूलिंग, अरे सॉलिड बनाना है, हीट करने से सॉलिड नहीं बनेगा, कूल करने से सॉलिड बनेगा। ठीक है सर। सडन कूलिंग से। ओके सर। और कोई डाउट है फर्स्ट 6 में? नो सर। नो सर। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट 7 to 14। 8th का सेकंड पार्ट सर। फेस सेंटर टेट्रागोनल इज सेम एज फेस सेंटर क्यूबिक। जो No, आंसर sir. फेस सेंटर क्यूबिक का है वही फेस सेंटर टेट्रागोनल का आएगा।
सेम। ठीक है सर। नेक्स्ट। नहीं सर, फिर तो कोई सर डाउट नहीं है। 9th का सेकंड पार्ट। आयोनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल बिकॉज उनके बीच में जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही कारण है आयोनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो अप टिल 16 बोलो, अप टिल 16। हो गए सर। नहीं हो सर, गए हो सर। गया। क्वेश्चन नंबर 19। हो गया। सर यस सर। 17th वाला एक बार बता दो। 17 सिलेबस में नहीं है सिद्धार्थ। ओके सर। कल की क्लास में करवाया है बट इट्स नॉट इन सिलेबस। ठीक है सर। 18th भी नहीं है, 19 एंड 20 नहीं है। बोलो 21 करना है, 23 करना है, 24 करना है, 25 करना है, बस बोलो चारों में डाउट कोई। नो डाउट सर। नो सर। नो सर। नो नहीं सर। सर, डाउट नो है। सर। ओके लो जी, असाइनमेंट फर्स्ट 22 क्वेश्चन में डाउट। सर एक ठीक बार है। 12th क्वेश्चन करा दो। How many octahedral voids are there in 1 mole of a compound having CCP structure? तो 1 mole of a compound जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही octahedral void होंगे बिकॉज टेट्राहेड्रल उसके डबल होंगे। तो 1 मोल में n पार्टिकल्स, तो octahedral voids भी n होंगे। ओके सर। The 14th question. How much space is empty in HCP? HCP की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, यानी 26% इज एम्प्टी। सर ये एक बार 10th बताना। 10th क्वेश्चन है, if the formula of compound is A2B, which sides would be occupied by A ions? बताओ सोचो। अगर A डबल है टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि डबल सर ये नंबर है ना वॉइड्स नहीं पूछे ना यहाँ पे उन्होंने, यूनिट अरे सेल के अंदर साइड्स पोजीशन नहीं वही पूछी। है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल साइड्स है, टेट्राहेड्रल साइड्स वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है सर। सर थर्ड का इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से है ना, मतलब उसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। which y glass is regarded as a amorphous solid, तो हम ये कह सकते हैं उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, दैट इज व्हाई। Sir 26th. 26th, which type of defect are also known as thermodynamic defects? कौन बताएगा? स्टोकियोमेट्रिक। मैंने एनसीईआरटी में से पढ़ने के लिए बोला था ये टॉपिक, और एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है ये आंसर। which type of defects are known as thermodynamic defects? बोलो। Stoichiometric. Stoichiometric defects are known as thermodynamic defects. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ पढ़ा है तुमने? नहीं सर, अभी रीड नहीं किया। फिर Yes, यही तो sir. बात है ना, सुनते नहीं हो टीचर की बात, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। मैंने उस दिन ही बोला था कि तुम्हें वो रीड करना ही है, बट तुम भागते हो उन सब चीजों से, और नंबर उन्हीं से आने हैं। रिमेंबर माय वर्ड्स कि नंबर तभी आएंगे जब एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे। राज पढ़ दो। नेक्स्ट 27. 2 मार्क्स में बोलो। बोलो 2 मार्क्स में। 6th. Sir एक 27th भी था। Glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance due to crystallization. Due to crystallization. NCERT का जहां पर crystalline और amorphous solids given है वहां पर लाइन में लिखा हुआ है ये आंसर। सेम ये भी वहीं पर लिखा हुआ है, विंडोज ऑफ ग्लास पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप, बिकॉज मैंने बताया था ग्लास इज बेसिकली अ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो वो फ्लो करता करता नीचे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है एंड इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो करता करता वो नीचे आकर थिक होने, मतलब नीचे आके जमना शुरू हो जाता है, जिससे बॉटम से मोटा हो जाता है। कई बार तुमने देखा होगा तुम्हारी क्लास की विंडो पेन्स बंद नहीं होती हैं, या बस में विंडो पेन बंद नहीं होती है, यही कारण होता है उनका। Okay, sir. सर एक बारी सेकंड बताना, सेकंड का सेकंड पार्ट। Give suitable reason. Copper is malleable and ductile because it is a metal. It is a metallic solid and metals are malleable and ductile. बस यही मेटल है, इसलिए कोई और Exactly. रीजन नहीं है इसका।
और कोई रीजन है ही नहीं इस चीज का। सर क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ टाइप लिखनी है। What do you understand by the following types of stacking sequence? AB टाइप मतलब HCP पैकिंग, ABC मतलब CCP पैकिंग। ओके। नेक्स्ट 11th आंसर क्या है? 11th का आंसर बोल दो जी क्या है? क्या ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, काम तुमने कितना बढ़िया ही किया हुआ। 11th का अपना डाउट है। A7 B24 बिल्कुल सही है, A7 B24 सबका यही आ रहा है। नेक्स्ट बोलो जी 12 to 16। 17th वाला बताना। मैंने 12 to 16 बोला है। और ठीक है सर उसमें नो सर 12 to 16 है कोई नहीं डाउट? है सर। नो No, sir. नहीं सर। No, sir. 17, 18, 19 17th में डाउट है। A compound MPXQ has CCP arrangement of X. Its unit cell structure is shown. Determine the empirical formula of the compound. तो देख ले कि स्क्वायर वाले कहाँ पे हैं, एज के सेंटर्स पर हैं। देख ध्यान से दिख रहे हैं तेरे को, इस एज के सेंटर पे इसके दो, इसके तो कितने एज के सेंटर्स पर हुए? 5। तो 5 है और एज पे शेयरिंग कितनी होती है? 1/4। हाँ जी सर। Yes. यानी m हो गया 5/4। हाँ अब सर जो यही है। और जब तुम्हारा x है वो कहाँ पे है वो देख लो। एक सर तो एक x बॉडी कॉर्नर पे है, एक सेंटर तो सारे सर एक corner- बॉडी सेंटर में भी है। अच्छा एक बॉडी सेंटर में भी, तो 6 हो जाएगा। तो एक सेकंड, m 5 into 1/4 प्लस Plus one. 1 प्लस 1 हो होगा। जाएगा। और जो तुम्हारा जो x है वो कॉर्नर्स पे है Corners और पे है। फेस सेंटर्स पर है। बट कौन से फेस सेंटर पर है? फ्रंट और बैक पे नहीं है। नहीं है, फ्रंट और बैक पे भी है। नहीं नहीं है सर। फ्रंट और फ्रंट और बैक बैक पे नहीं है। तो इसका मतलब 8 कॉर्नर्स पे है, तो 8 into 1/8 और 4 फेसेस पे है, तो 1/2 into 4। तो यहाँ से 4. आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर पर जो आंसर ठीक है मैच सर। नहीं कर रहा। वो नहीं आ रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा। गलत हाँ गलत सर दिया मैच होगा नहीं यहाँ कर पे, रहा। गलत दिया होगा। नेक्स्ट बोलो सर और 17, 18, 19 18th तो यार उस दिन करवाया मैंने क्वेश्चन। द आंसर कंसंट्रेशन मैच ऑफ नहीं हो रहा। ये मेरे को एक सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ cation vacancies in NaCl is found to be this much mole per mole. What is the concentration of CdCl2 added to it? तो ऑब्वियस ही बात है इतना ही उसके मोल्स ऐड किए गए होंगे। अब उसने परसेंटेज में निकाल रखा है, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे? पहले Na से डिवाइड करके मोल निकालो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आएगी। कैसे नहीं आंसर मैच करेगा? बिल्कुल करेगा आंसर। जब मैं इसको 6 into 10⁻16 को 6 into 10⁻23 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ऊपर पावर कितनी बचेगी? 23 - 16 कितना हो गया? -7 आ जाएगा। -7 आ गया। 10⁻⁻7 आ गया। इंटू 100 करूंगा परसेंटेज के लिए तो 10⁻5 ही तो आ रहा है। और Yes, sir. पहली बात, तुमने आंसर लिखना है। तुम्हें सिंपल ये भी लिख दोगे ना इतने मोल्स होंगे तब भी सही है, वो तुम आंसर मैच करने जा ही क्यों रहे हो? तुम्हें बोर्ड में आंसर थोड़ी मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट वो आंसर बिल्कुल सही है, मैं ये बताना चाहता हूँ। सर ये क्वेश्चन में अभी भी समझ नहीं आया कैसे किया समझ आपने। क्यों नहीं आया सिद्धार्थ? जितने कैडमियम डालेगा उतनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। उस दिन भी समझाया था ये क्वेश्चन कि जितने स्ट्रोंशियम डालूंगा NaCl में उतनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो उसने दे दिया है क्वेश्चन में कि इतनी वैकेंसीज क्रिएट हुई, इसका मतलब कितना CdCl2 डाला होगा? सेम अमाउंट। ठीक है सर। NCERT वाले क्वेश्चन में उल्टा दिया था, उसमें दिया था SrCl2 इतना डाला है तो कितनी कटायनिक वैकेंसीज होंगी। इसमें उल्टा दिया, इसमें कटायनिक वैकेंसीज दी हुई हैं और पूछा CdCl2 कितना डाला है। ठीक सिंपल। है सर। ओके सर। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का रिवर्स है। हाँ जी सर ठीक है समझ गया। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर 3 मार्क्स। सेकंड नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। थर्ड नहीं करना, उसके अलावा बोलो। हो गए थे सारे भैया। हो गए थे सर। ओके न्यूमेरिकल्स में बोलो कौन से न्यूमेरिकल में डाउट है। सर एक तो 14 था। और भैया फर्स्ट वाला थर्ड में क्या है? मैग्नेटाइट, a magnetic oxide of iron used on recording tape, crystallizes with iron atoms occupying 1/8 of the tetrahedral holes and 1/2 of the octahedral holes in a CCP closed area of oxide ions.
यानी ऑक्साइड आयन CCP में है तो उनका नंबर तो 4 हो गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 4। अब जो Fe है, Fe क्या कर रहा है? Fe ऑक्यूपाई कर रहा है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स, यानी 1/8 into 8 प्लस 1/2 ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल होल्स का, यानी Fe का नंबर कितना हो गया? यहाँ से Fe का नंबर हो चुका है 3। तो Fe का नंबर 3 और O का नंबर 4, खत्म। Fe 3O4। इसमें क्या डाउट था क्वेश्चन में? बोलो हाँ जी सर। बोलो भाई, इस क्वेश्चन में क्या डाउट था? आ गया समझ? नहीं सर, डाउट नहीं था। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट बोलो। सर 14th। और उसके अलावा फिर इसका एक बार फर्स्ट भी बता दोगे? 14th। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC यूनिट सेल, ये वही क्वेश्चन है। सोडियम क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल मतलब Z is equal to 2. What is the approximate number of unit cells in 4.6 ग्राम of sodium? अभी 208 ग्राम के लिए करके नहीं आया पीछे एग्जांपल 11.3 था। हाँ जी सर, किया था। तो बस वही क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC यूनिट सेल, यानी Z2 हो गया। What is the approximate number of unit cells in 4.6 gram of sodium given that atomic mass of sodium is 23 gram per mole? कौन करवाएगा ये क्वेश्चन? कौन करवा सकता है मुझे? भाविका। हाँ जी भाविका, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर इसमें सबसे पहले पार्टिकल्स निकाल लेंगे 4.6 डिवाइडेड बाय 23 इनटू अवोगाड्रो नंबर। 4.6 ग्राम सोडियम के तुम पार्टिकल्स निकालना चाहते हो कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो 4.6 के पार्टिकल्स निकालने तो पहले डिवाइड बाय, यहाँ से मोल्स आ गए, इनटू Na, इतने पार्टिकल्स हैं 4.6 ग्राम सोडियम में। अब आगे सर BCC यूनिट 2 ऑक्यूपाई करता है, 2 ओके, एटम्स तो होते हैं BCC यूनिट में। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1.2 into 10 raised to power 22। 1.2 into 10 raised to power 22 पार्टिकल्स हमारे पास सोडियम के हैं। सॉरी सर 23 आ रहे हैं यहाँ से। चलो, इतने One. पार्टिकल्स हमारे पास सोडियम के हैं, तो उससे यस सर। तो BCC में 2 होते हैं, अगर हमें सिंगल एटम का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर तो देंगे उसे। BCC में देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब 2 एटम के लिए 1 यूनिट सेल होता है। BCC में 2 एटम्स के लिए 1 यूनिट सेल होता है। तो मैं पूछूंगा 1 एटम के लिए कितना होएगा? 1/2 यूनिट सेल्स। तो इतने पार्टिकल्स के लिए तुमने निकालने कितने यूनिट सेल्स होंगे? बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। ठीक है सर। आ रही है मेरी बात समझ? हाँ जी हाँ जी। 2 एटम्स के लिए 1 यूनिट सेल होता है BCC में, 1 के लिए 1/2। तो जितने हमारे पास एटम्स हैं उसके लिए देख लेंगे कितने यूनिट सेल्स आएंगे। हाँ जी सर, वो बीच में बस वो 2 का ही फर्क पड़ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन माड़ा नहीं है। और बोलो कोई। 14th अभी मैं पढ़ता हूँ, और बोलो उससे पहले। एक 9th का थर्ड। 9th का थर्ड ये वही है, वैसा ही क्वेश्चन है। वैसे A ही है, metallic ठीक है। element has a BCC cubic lattice, edge length of unit cell given है, density of metal given है, calculate the volume of unit cell। तो volume of unit cell आ जाएगी तेरे पास। हाँ जी सर। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करेगा, मेरे को बता। वॉल्यूम कैसे निकालेगा? तो यहाँ पे एज एक लेंथ दी क्यूब, हुई है, उसका क्यूब कर देना है। बिल्कुल सही है। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेगा? अब वो फॉर्मूले में जब हम ए क्यूब डाल देंगे तो फिर वो मास आ जाएगा वहां से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू ए क्यूब अपॉन, सॉरी Z इंटू ए अपॉन ए क्यूब इंटू Na। सिंपल सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ, याद है मैंने बताया था, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल को लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। यस और नो? यस सर। अपॉन क्या देगा? वॉल्यूम। या सीधा ही कर दो, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा सीधा D इंटू V। हाँ जी हाँ जी। अरे सेकंड पार्ट में मास ऑफ Yes, यूनिट sir, सेल आ सिंपल गया। क्या देगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ जी आ गया। वॉल्यूम ए क्यूब से आ गया, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम से मास ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब सी पार्ट में क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ मेटल। ये कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ मेटल। यूनिटरी मेथड लगा के यहाँ पे। बता बट कैसे करोगे? क्वेश्चन तो यूनिटरी मेथड से होना है, बट करोगे कैसे? बोलो। मतलब जो भी यहाँ पे मास निकला है
100 ग्राम को मास ऑफ ईच डेंसिटी वाले फॉर्मूले में मास ऑफ ईच एटम की जगह पे मतलब बढ़ के उसमें वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ एटम्स की। ऐसे भी कर सकते हो, डेंसिटी मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स होता है और वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एटम्स हमने निकालने हैं 100 ग्राम ऑफ मेटल में, तो मास हो गया 100, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ऐसे कर लो, सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। सर पर वो वहाँ पे मास ऑफ वन मेटल नहीं डालते होते? मास ऑफ वन एटम ही तो दिया हुआ है, One 100 atom. ग्राम। मास ऑफ वन एटम ही तो 100 ग्राम दिया हुआ है। सर नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम है, मतलब 100 जितने भी नंबर होंगे उनका नंबर सभी ऑफ का मास एटम्स है 100 ग्राम। निकालने हैं 100 ग्राम में, तो मतलब अगर मैं तेरे को एक आलू का मास दे रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कितने आलू हैं और तेरे को डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो वही तो चीज पूछ रहा है वो। 100 ग्राम ऑफ मेटल यानी मास तेरे को गिवन है एक का, और तेरे को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, डेंसिटी तेरे को पता है, वॉल्यूम तेरे को पता है। 100 ग्राम का एक एटम? हाँ जी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 14th बेसिक वालों ने तो करना नहीं है, क्लियर है, क्योंकि उनको A2B और AB2 टाइप स्ट्रक्चर्स आने ही नहीं है, जिसको अगर तुम्हें याद होगा, याद है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, तो CaF2 बेसिकली क्या है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, यस और नो? इसमें तो फॉर्मूला ही लगना है बस। और जो हमने वैसे सुना। भी क्वेश्चन में है क्या, द वेल नोन मिनरल फ्लोराइड इज केमिकली कैल्शियम फ्लोराइड, इज नोन दैट 1 यूनिट सेल ऑफ दिस मिनरल देयर आर 4 कैल्शियम आयंस एंड 8 फ्लोराइड आयंस। पता ही है हमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 1:2 होता है, यस और नो? एंड Yes, दैट sir. Ca+2 आयंस आर अरेंज्ड इन FCC, यानी Ca+2 का नंबर तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4. यस सर। The F- ions fill all the tetrahedral holes in the FCC letters of Ca. All the tetrahedral holes का मतलब F- का नंबर 8 हो गया। 8 हो गया। The edge of the unit cell यानी A गिवन है, डेंसिटी तुम्हें गिवन है, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर। तो तुम्हें सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, इट इज Z into A upon A³ into Na, ठीक है। डेंसिटी तुम्हें पता है, यस और नो? हाँ जी भाई सर पता। डेंसिटी गिवन है, गिवन है। हाँ जी सर। डेंसिटी गिवन है, Yes, Z की sir. वैल्यू क्या हो जाएगी, Z, 4 हो जाएगी। क्योंकि CCP है तो Z, FCC लैटिस है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। A yes, एटॉमिक मास तुम्हें गिवन ही है, देखो CaF2 का गिवन है, हाँ जी सर। यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। और AQ पता ही है, और वैसे भी Na का नंबर तो पता ही होता है कितना आना है, 6.02 to 10⁻23 आना है वो तो। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं एक कॉन्सेंट फॉर्म भेज रहा हूँ तुम्हारे फोन्स के ऊपर, बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं एकेडमी पे, मैं सिर्फ